चालू हो गया। एक लोग आगे आ जाओ, नहीं तो पैर लग जाएगा, किसी का हिल जाएगा, आपको पैर लग जाएगा। तुम इधर आ जाओ, आप आगे आ जाइए। ठीक, चलो दांत पढ़ लिए हम लोग, है ना? दांत पढ़ लिए था, चल रहा है नहीं? देखो गेट बंद कर लो बेटा, बैग उठा दो, हाँ उसको घुमा दो, हाँ छोड़ दो, वो फंस जाएगा अपने आप, उसको घुमा दो बस। ठीक है, चलो देखते हैं। दांत हो गया था, है ना? दांत हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। मानव पाचन तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे। मानव पाचन तंत्र में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे बेटा? शुरुआत में हम लोग ने कहाँ से की थी बेटा? शुरुआत में आदमी खाना खाता है ना? ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा? अमाशय है ना? इसको हम लोग बोल देते हैं स्टमक। ये हमारा क्या है? ग्रास नली, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा ऑइसोफेगस, ठीक है। ये आपका क्या है? मुख है ना? मुख को क्या बोलते हैं हम लोग? माउथ, ठीक है। ये जो आप खोखला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का देख रहे हो, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ग्रसनी। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रसनी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बेटा फेरिंग्स, ठीक है। पूरा बोर्ड दिख रहा है नहीं? हाँ दिख रहा है पक्का? हाँ। ये क्या आती है बेटा? छोटी है, ठीक है, छोटी है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग स्मॉल इंस्टेंटाइन, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो घुमा गोल गोल दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग लार्ज इंस्टेटाइन, ठीक है। ये आपका ये लास्ट वाला पार्ट होता है बेटा बड़ी आंत का, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग मलाशय, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग ये होता है आपका मलाशय, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टम। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टम, ठीक। मुंह के अंदर जैसे ही घुसते हैं बेटा तुरंत ही हमको दिखाई जाती बत्ती सी हमारी, है ना? जिसको बोलते हैं दांत यानी टीथ, है ना? कितने होते हैं? इसका विन्यास कितना होता है? इसका 32 दांत होते हैं, है ना? बड़े लोगों में 32 होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होता है 20, है ना? 12 साल या 12 साल से कम उम्र के बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। उनसे ज्यादा जब 12 साल से बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उनके सारे दांत तब तक क्या होते हैं? टूट चुके होते हैं, ठीक। 12 साल से 15 साल के बीच में दांत सारे टूट जाते हैं। उसके बाद फिर निकलते हैं, आप कहते हो पत्थर वाला। उससे पहले क्या होता है? दूध वाले दांत, है ना? उसके बाद निकलते हैं पत्थर वाले दांत, वो होते हैं बेटा 32, है ना? हम लोगों ने देखा था हम लोग के मुंह में कितने टाइप के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं, है ना? सबसे पहले हम लोग गिनना शुरू करते बेटा, सब आपको अवेलेबल हो जाएगा, छापने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो है कल चला जाएगा आपके पास, ठीक है। ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं एक बारी आधा, उसके आगे से कंटिन्यू करना है अभी, ठीक है। तो नोट करने की जरूरत नहीं है अभी, समझने पे ध्यान दो, बाकी तो दोबारा देख देख के छाप लेना, ठीक है। हम फोटो आपकी भेज देंगे इसकी, ठीक है। देखो दांत हमारे मुंह में 4 टाइप के पाए जाते हैं, है ना? आप शुरुआत में ही जब हंसते हो पहले ही दांत दिख जाते हैं सारे, है ना? शुरुआत में आपके 4 दांत पहले दिख जाते हैं आगे के, है ना? जो आगे के 4 दांत होते हैं इनको बोलते हैं बेटा हम लोग रदनक। शुरुआत के जो 4 दांत होते हैं, है ना? शुरुआत में कौन सा होता है बेटा? रदनक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर, इंसीजर, ठीक है। दूसरा आता है ये बेटा संख्या में बेटा टोटल पाए जाते हैं 8, है ना? 4 ऊपर 4 नीचे। हमारे मुंह में बेटा 2 जबड़े हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा
दूसरा नीचे वाला जबड़ा चलनशील है, मतलब यही वाला हिलता है। कभी ऐसे टेक लगा खाओ मुंडे से कुछ भी खाओगे, ये खोपड़ी अपने आप, कभी यहाँ पर ऐसे खाओ खोपड़ी को पता ही नहीं चलेगा हिल रहा है, यही खाली हिलता रहता है ना। इसका मतलब क्या, हमारा नीचले वाला जबड़ा जो है वो चल सकता है ना। 2 मिनट के लिए पॉज करो उसको। नहीं तो चूड़ी ना, फायदा क्या है, हम पढ़ाए उधर चूड़ी कितने सब। रत्नक कितने होते हैं बेटा, हमारे मुंह में 2 जबड़े होते हैं। कितने होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा होता है और एक निचला जबड़ा होता है ना, एक निचला जबड़ा होता है, ठीक है। दोनों जबड़ों में कुल मिलाकर के हम लोग क्या करते हैं, 8 रत्नक पाए जाते हैं, जिसमें से 4 का जोड़ा होता है ना। हमारे ऊपर वाले दांत देखो ये सामने ही दिखते हैं, ये यहाँ से लेकर के एक, ये हाथ रखोगे बीच वाले पर तो ये 2 आएगा, 2 3 1 4, ये 4 दांत कौन से, रत्नक है। इनका बेसिकली काम क्या है, ये चीजों को काटने और कुतरने का काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा आपका कृंतक, क्या नाम है, कृंतक, कृंतक इसको बोलते हैं बेटा कैनाइन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैनाइन। ये इधर देखो आके नुकीले वाले जो दांत निकले हुए इनको बोलते हैं बेटा कैनाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं कृंतक। ये क्या करता है, बेसिकली चीरने और फाड़ने का काम करता है। कभी देखो अगर आप लोग गन्ना वन्ना खाओगे निकाल देते है ना, ये बेटा संख्या में होते हैं 4, ठीक है। और ये जोड़े में पाए जाते हैं 2 ऊपर 2 नीचे, 1 2 3 4 होते हैं, ठीक। इसके बाद आता है बेटा अग्रचवर्णक, कौन सा आता है, अग्रचवर्णक, ठीक है। अग्रचवर्णक बोलते हैं बेटा हम लोग प्रीमोलर, क्या बोलते हैं, प्रीमोलर, ठीक है। ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ये ऊपर कुल मिला के मुंह में हमारे 8 तो पाए जाते हैं, ठीक है। 2 इधर 2 इधर 4, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, टोटल हो गए 8, है ना। तो 4 के ग्रुप में होते हैं, ऊपर नीचे दोनों जबड़े। फिर आता है बेटा आपका चवर्णक, कौन सा आता है, चवर्णक, जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग मोलर, ठीक है। ये बेसिकली ये सब चबाने का काम करते हैं, ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, ठीक है। चवर्णक क्या होता है, इनका साइज छोटा होता है लेकिन भोजन पीसने का काम करते हैं, अग्र चवर्णक। चवर्णक बेटा ये बड़ों में पाए जाते हैं, छोटों में भी पाए जाते हैं, लेकिन छोटों वालों में, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें लास्ट वाला चवर्णक नहीं होता है। ये ऊपर नीचे अगर मिलाया जाए तो टोटल होते हैं बेटा 12 ठो, ठीक है। 6 ऊपर 6 नीचे, तो 6 का ग्रुप इसमें से बनता है, ठीक है। ये सब भोजन को पीसने काम करते हैं। वो लास्ट वाले जो आप बता रहे हैं, लास्ट वाले, ठीक है, जिसको कहते हैं दाढ़ निकल रही है ना, या फिर बुद्धि दाढ़ या विजडम टीथ आप बोलते हो, है ना, कि दिमाग वाली दाढ़ अभी निकली नहीं तो इसका दिमाग आया नहीं है, होता है नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये छोटे बच्चों में तीसरा वाला चमड़क नहीं निकला रहता है, ठीक। और ये दोनों अग्र चमड़क नहीं होते हैं, इसलिए 20 दांत होते हैं छोटे बच्चों में, ठीक है। क्लियर है नहीं। आगे हम लोग जीभ पढ़ रहे थे, है ना। जीभ में हम लोग देख लेते, जीभ जो है स्वाद का काम करती है ना। जीभ में जो होती है, आप पूरे अगर जीभ निकालोगे तो आपको पीछे साइड में देखोगे तो आपकी जो है ना कुछ दाने दाने पड़े होंगे, है ना, कुछ अजीब से दाना दाना पड़ा है ना, वो सब क्या है, ग्रंथियां, ठीक है। उस पे जो दाने दाने पड़े ना उन सब का अपना एक काम है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं जीभ पे, है ना। तो जीभ आप देखते होगे कुछ इस टाइप की आपकी बनती है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे इस तरीके से दाने दाने पड़े होते हैं इसके पीछे, है ना। 2-3 दफा कहोगे अरे मुंह में यार दाने पड़े हैं, जीभ छोड़ने से, इसको 1-2 उड़ा दिए होगे, है ना। कभी ट्राई किया, शीशे में देख के जीभ जब भी साफ किए होगे तो 1-2 बार इनको उड़ा दिए होगे, आज तो सबको साफ ही कर देंगे, जीभ साफ होनी चाहिए, और फिर खून निकला करता सारा दिन परेशान, है ना। तो इस जीभ का काम क्या होता है, बेसिकली स्वाद देना, ठीक है, स्वाद को ग्रहण करना। जीभ का जो अगला हिस्सा है ये मीठे स्वाद का अनुभव करता है, ठीक है। जो लास्ट वाला हिस्सा है ये बेटा तीखे स्वाद का अनुभव करता है, ठीक है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना बेटा ये खट्टे का अनुभव करता है, और ये जो आगे का थोड़ा सा भाग है ना, आगे का जो पतला सा ये छोटा भाग है, इसे बेटा नमकीन स्वाद का अनुभव करता है, ठीक है। ये जो पीछे ये सब आपके दाने दाने दिख रहे हैं ये बेसिकली श्लेष्म ग्रंथियां हैं, ठीक है, जो श्लेष्म यानी म्यूकस का स्त्रावण करती हैं, बलगम बेसिकली कह लो, ठीक है। ये सब बलगम का निर्माण यही ग्रंथियां करती हैं, ठीक है। बलगम बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बलगम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम बलगम नहीं बनेगा तो चीजें अंदर सरकेंगी नहीं, चिपक जाएंगी, ठीक है। ये सब श्लेष्म वगैरह हो गए इधर ही, यहीं पर आपकी पाई जाती मुंह में लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों को मैंने बताया था, इसको पढ़ाएंगे पाचन ग्रंथियों वाले में या पाचन ग्रंथियों वाले टॉपिक पे, है ना। तो ये सब क्या करती है, भोजन को लसलसा करने का काम करती है, भोजन को एकदम गीला गीला कर देती है। कभी देखो उल्टी की पता लगा सूखी रोटी निकल रही है
जब भी अगर कुछ भी खाए पियोगे एकदम पूरा लार वार पूरा सना हुआ सब निकलता है, पता है नहीं? देख के मजा ही आ जाता है। नहीं आता? तो अजीब सा लगता है ना देखने पर, वो चिपचिपा सा होता है, वो सब लार मिली रहती है, ठीक है? अभी जल्दी में उल्टी की हो क्या तो भी तुम इतना मुकरा बना देती हो। चलो आगे बढ़ जाए। जीभ के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब मुंह से हम लोग निपट चुके हैं। मुंह में ग्रंथि, ग्रंथि लार ग्रंथि पढ़ेंगे ग्रंथि वाले टॉपिक में, ठीक है? अब इसके बाद मुंह से निकलेंगे आएंगे ग्रसनी में। ग्रसनी एक खाली जगह होती है, ठीक है? ग्रसनी में एक बड़ा सा छेद होता है, मतलब बहुत बड़ा छेद नहीं होता, छोटा ही होता है। हमारे बाकी छेदों को बजाय वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है? थोड़ा तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग निगल द्वार। यहाँ पर क्या होता है, एक छेद होता है, ठीक है, जहाँ से खाना नीचे जाता है, ठीक? यहीं पर दो नलियां जुड़ी होती है। एक तो आ जाती है श्वास, ग्रास नली, यहीं से आ जाती है बेटा एक नली और होती है जिसको बोलते हैं हम लोग श्वास नली, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्वास नली बोलते हैं। इसको बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली, ठीक है? क्लियर? समझ में आ रही बात? इसी को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग रेस्पिरेटरी कैनल, या फिर इसको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है? श्वास नली को ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है? ये बेसिकली क्या करती है, हवा को फेफड़े में ले जाती है। तो यहाँ पर खाना खा रहे हैं, यहीं से आ रहा है। इसी के ऊपर होती है हमारी नाक, जो कि यहाँ पर खुलती जाकर कैसे, ठीक है? मतलब ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये डॉटेड डॉटेड वाला, ये है बेसिकली आपका तालु, ठीक है? तालु में ऊपर जीभ टच करोगे, देखोगे कुछ लाइनें ऐसे ऐसे दिखाई देंगी, ऐसे ऐसे आपको लगेगा मुंह में। जीभ ऐसे ऊपर टच करके देखो, यहाँ पर दांत के जस्ट पीछे, तो देखो हड्डियां टच होंगी, ठीक है? ये हड्डियों का बना होता है, ठीक है? इसे कहते हैं अग्रतालु। इसके जस्ट पीछे जाओगे तो आप देखोगे आपको थोड़ा मुलायम मुलायम मिलेगा। या आप पूरा मुंह खोलोगे, है ना? जब पूरा मुंह खोलोगे पीछे देखोगे कुछ कौवा जैसा लटक रहा है ना? वो वाला हिस्सा होता है तालु का अंतिम भाग। उसके आगे होता है बेटा पश्चिम तालु, जो कि नर्म होता है, जो कि उपास्थि का बना होता है, ठीक है? समझ में आ रही बात? ये जो आपका वी आकार का लटक रहा है, इसको बोलते हैं बेटा युगला, ठीक है? युवाला, ठीक है? जिसको हम लोग बोलते हैं कौवा, जो भी आप बोलते हो यहाँ पर व्यवहारिक भाषा में, है ना? ठीक है, तालु समझ में आ गया? अब देखो यहाँ से बेटा सांस जा रही है, यहाँ से खाना जा रहा है, ठीक है? अब दोनों को जाने का रास्ता अलग है, लेकिन ये वाली नली जा रही बेटा फेफड़े में, ये वाली जा रही पेट में। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए ना, नहीं तो खाना भी पेट में जाएगा, हवा भी पेट में जाएगी। अगर इधर वाली नली में कुछ हो गया तो सब फेफड़े में भरेगा, है ना? तो कुछ ना कुछ होना चाहिए जो हवा को अलग जाने दे, फिर खाने को अलग जाने दे। तो यहाँ पर एक पाया जाता है ढक्कन टाइप, जिसको बोलते हैं बेटा घाटी ढापन, ठीक है? यहीं पर होता है घाटी द्वार, ये होता है घाटी द्वार, ठीक है? तो यहीं पर एक ढक्कन टाइप पतली सी पत्ती टाइप की लगी होती है, ठीक, जिसको बोलते हैं घाटी ढापन। जब खाना खाते हैं तो वो ढक्कन बंद रहता होगा। हाँ, वो क्या करता है, जनरली हम सांस लेते खुल जाता है, हाँ। जैसे ही खाना खाते हैं तुरंत ही वो क्या होता है, ढक्कन बंद हो जाता है, तुम जाओ उधर, जैसे फिर खुल जाता है, फिर सांस लो, फिर खाए, फिर हट जाएगा, ठीक? ये छेद बंद, ये चालू, इधर से खाना पेट में गया। और कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, खाना खाते हुए सोच रहे होते हैं, है ना? दिमाग जो है अलग ही कहीं रहता है। अब खाना खा रहे हैं, सारा काम कौन देख रहा है, दिमाग। अब जब खाना खाते वक्त कहीं और सोच रहे, खाना इधर से खा रहे हैं, दिमाग उधर खो गया, अब ये ढक्कन बंद होना भूल गया। अब खाना चला जाता तुरंत फेफड़े में, और जैसे ही फेफड़े में जाता तुरंत ही सारी हवा मारती भचाक से बाहर। फिर कहते अरे क्या कहते हैं उसको, धक्का लग गया, क्या बोलते हैं, छिछनी चली गई, क्या बोलते हैं? हाँ, अरे मार ही रहा इंसान को, हार्ट अटैक नहीं करता। जैसे पानी वानी पी लो, है ना, तो नाक से क्या बोले, हाँ हिचकी आने लगी, ठीक है? हिचकी जो भी बोलो, ठीक है? तो आप देखते हो खाना जब भी खाते हो, तो जब भी इधर खाना जाता है तुरंत ही क्या होता है, इधर जितनी वायु होती है सारी प्रेशर लगा देती है, ठीक है? और सारा खाना क्या होता है, नाक के थ्रू बाहर आता है, क्योंकि भाई खाना इतना ज्यादा यहाँ प्रेशर होता है कि ये मारता है पूरा, नाक से भी आता है, इधर से भी आता है। रीजन क्या है, देखो उल्टी होती है अक्सर, है ना, मजा ही आ जाता है उल्टी करके, यहाँ से भी निकल रहा होता है सारा लिक्विड, यहाँ से भी निकल रहा होता है नहीं? और फिर बाद में ना कहती है कुछ फंसा रह गया, होता है नहीं? होता है नहीं? रीजन क्या, जब इधर कुछ चला जाता है पूरा इधर ही आता है। रीजन क्या है, यहाँ पर वापस जाने के लिए कोई ढक्कन नहीं है कि भैया इधर से नहीं इधर जाओ, लेकिन यहाँ आने के लिए ढक्कन है। इस ढक्कन को बोलते हैं बेटा घाटी ढापन, क्या बोलते हैं इसको, घाटी ढापन, ठीक है? इसी को बोलते हैं बेटा एपिग्लॉटिक्स, ठीक है? ग्लॉटिक्स, एपिग्लॉटिक्स, ठीक है?
इतनी बात समझ में आ रहा है? अब आ जाते हैं ग्रास नली। ग्रास नली में बेटा भोजन का पाचन नहीं होता है। मुंह हमारा क्या करता है, बड़े बड़े भोजन को तोड़ तोड़ के छोटा छोटा पीस करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा ग्रास नली क्या करती है बेटा, बहुत सारे भोजन को ले जाती है पेट में, ठीक है। अच्छा हमें एक बात पता है, हमारे अमाशय में भोजन पचता है, तो भोजन पचता है कुछ ना कुछ पाया जाता होगा। क्या पाया जाता है, कुछ आइडिया है? लार। लार तो मुंह में पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? तुमने कहा होगा भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट में एक एसिड पाया जाता है ना? कहाँ पाया जाता है? हमारा पेट यही है, ये नहीं है। हमारा पेट यही है, अमाशय को हम कहते हैं कि हमारा पेट है, स्टमक है, ठीक है। इसमें एक एसिड पाया जाता है HCl, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रही बात? ऐसे भरा नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, पौधों को पानी देते हो, छिचकारते रहते हो, है ना, पानी भर के नहीं रखते हो। गर्मी के दिनों में देखो धूल उड़ती है तो पानी भर नहीं देते हो, गड्ढा खोदो तो पानी भर देंगे, नहीं उड़ेगी, है ना, छिचकारते हो पानी, है। उसी तरीके यहाँ पर क्या होता है, एसिड की कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जो एसिड का छिड़काव करती हैं। अब जैसे ही खाना इसमें आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो अंदर म्यूकोसा की दीवार है, ठीक है। अंदर जो हमारे आंत की दीवार है इसकी, अमाशय की, ये म्यूकोसा की बनी होती है, जो कि एसिड से बचाता है बाकी चीजों को जलने से, ठीक है। और ये क्या करता है, खाना लाके सीधा इसमें कर दिया। कभी कभी देखो हम लोग उल्टी करते हैं, है ना, उल्टी करने से पहले पूरे मुंह में ऐसा गरम गरम लार पूरी भर जाती है ना। हाँ। वो रीजन क्या है कि जब हम लोग उल्टी करते हैं ना, तो यहाँ से खाना वापस पंप कर देता है। जब ये पंप वापस करता है तो यहाँ जो एसिड मिला है, अगर वो लार नहीं आएगी, मतलब यहाँ लार ग्रंथि अगर काम नहीं करेंगी, तो खाना अगर जाएगा तो पूरे मुंह में छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए देखो, जो लोग आपके मोहल्ले में कौन कौन दारू पीता है? अरे कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग पीते हैं, है ना, ज्यादा है पीने वालों की संख्या, है ना। जो लोग दारू पीते, कभी कभी क्या होता है, वो लोग बिना पानी मिलाए पी लेते हैं, है ना, फिर हफ्ते भर खा नहीं पाते। रीजन क्या होता है? सुबह 4 बजे उठ के खा लेते हैं कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। चलो अच्छे से ध्यान दो, उनकी हिस्ट्री मत बताओ, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये वापस फेंकता है, तो यहाँ पर जो होता है लार बन के पूरा इसको बचा लेती है एसिड से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर भाई हम लोग ऐसा करते है ना, अब अगर हम लोग सीधा ऐसे ही पेट में आता है, पच रहा होता है, अब पता चल रहा कोई खाना खाया जस्ट अभी अभी, है ना, पाचन की क्रिया पर आरंभ, हमने टांग पकड़ के उल्टा कर दी, है ना। आदमी को मारना आसान होता है भाई, उल्टा कर दिया, सारा खाना इधर घुस गया, नाक मुंह में पूरा यहाँ पर अटक गया, फिर सीधा किया, फिर अंदर, उल्टा बार बार ऐसे ऐसे इसको कर रहे हो, खाना बाहर झांक रहा, फिर अंदर जा रहा, फिर बाहर झांक रहा, फिर अंदर आ रहा, होता है नहीं होता? तो दिक्कत हो जाती है इंसान को, क्योंकि भाई एसिड है, इन सब चीजों को जला देता, होता है नहीं। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ढक्कन की जरूरत तो है ना, जिससे खाना इधर से अंदर तो है लेकिन बाहर ना जा पाए, होता है नहीं होता? तो यहाँ पर एक और ढक्कन पाया जाता है, एक वॉल पाया जाता है, ठीक है, जो कि भीतर की ओर खुलता है। इसको बोलते हैं बेटा स्फिंक्टर वॉल, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर वॉल, ठीक है। ये स्फिंक्टर वॉल क्या करता है, ये सिर्फ एक साइड खुलता है। जैसे बताया था कि हम लोग ऐसे ऐसे जाए ना, दरवाजा सामने खुल रहा था, ऐसे जा घुस जाएंगे, लेकिन दरवाजा उधर को नहीं खुल रहा, अब हम इधर जाएंगे फंस जाएंगे, है ना, हमें दरवाजा अपनी तरफ घसीटना है। तो ये क्या होता है, एक साइड खुल करके खुल जाता है, जब इधर से खाना है खुल जाएगा, इधर से प्रेशर आएगा कि और बंद हो जाएगा, तो कोई भी चीज ऊपर जा नहीं पाती, ठीक है। क्लियर है या नहीं? तो ग्रास नली क्लियर। इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ये 25 सेंटीमीटर तक लंबी, ये जो होती है ना आपकी 25-26 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। 25-26 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। डिपेंड करता है इंसान का साइज क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारा क्या है, पेट है हमारा, ये कहाँ पर है, ये वाला कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर पाया जाता है बेटा डायाफ्राम, ठीक है, यानी फेफड़ा के यहाँ होगा डायाफ्राम, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होगा, हमारा पेट पाया जाएगा, ठीक है। तो ये पेट में क्या होता है, यहाँ बाल लगा होता है। क्लियर इतनी बात है ना? क्लियर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो नली पाई जाती है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ग्रास नली, ऑइसोफेगस, ठीक है। ये क्या करती है, भोजन को सिर्फ लसलसा बना के नीचे भेज देती है, पचाती नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें आता है अमाशय में, भोजन का पाचन हो जाता है चालू, ठीक है। अब देखो, अब पहुंच जाते हैं हम लोग अमाशय में, है ना, अमाशय, ठीक है। ठीक,
अमाशय में बेटा जहां पर ये ग्रास नली खुलती है, ठीक है, ये ग्रास नली अमाशय में जहां पर खुलती है, ठीक है, ठीक है, ये ग्रास नली जहां पर अमाशय में खुल रही है, इस वाले सेक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं, इस वाले सेक्शन को बोलते हैं हम लोग बेटा कार्डियक, ठीक है, ये होता है कार्डियक, ठीक। इसके पीछे ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं बेटा हम लोग फंडिक, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग फंडिक, ठीक है। और इधर वाला जो भाग है बेटा इसको बोलते हैं बेटा पाइलोरिक, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पाइलोरिक, ठीक। शेष भाग को बोलते हैं शेषाग्र भाग, ठीक है, शेषाग्र भाग, ठीक है, क्लियर है नहीं। इंग्लिश में भी इनका यही नाम होता है, बस इसका नाम थोड़ा चेंज होता है। इसका क्या नाम होता है बेटा शेषाग्र का, बॉडी रीजन, ठीक है, इसका क्या नाम होता है, बॉडी रीजन, ठीक है, क्लियर। अब कार्डियक में क्या होता है बेटा, सारा खाना खुलता है। फंडिक में क्या होता है बेटा, यहाँ से एसिड वगैरह इन सब का छिड़काव किया जाता है, ठीक। ध्यान देना ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, ध्यान, सॉरी ये गलत मैंने डेटा बता दिया। ये जो होती है बेटा ये 13 से 14 सेंटीमीटर के बीच की होती है, ठीक है, 12-13 सेंटीमीटर लंबी नली होती है यहाँ से तक, ठीक है। ये आपका 25 सेंटीमीटर बड़ा अंग होता है, ठीक है, और ये जो है जे के समान होता है, ठीक। ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जे बनाया गया है ना, ये जे के आकार का होता है, ठीक। इसी में भोजन का पाचन शुरू होता है, ठीक। जैसे ही भोजन इसमें गिरा पाचन की क्रिया चालू, ठीक है। यही पाइलोरी में बेटा कुछ ऐसी एक कांटे नुमा संरचना पाई जाती है, ऐसी ऐसी, ठीक है, क्लियर। ये जब इसमें खाना रहेगा हमारे पेट में तब तक ये क्या रहेगा, ऐसे गिरे रहेगी, ठीक है। जैसे कोई भी बड़ी चीज है, घास है, जैसे घास देखे हो ना, उसके ऊपर कोई लेट जाए ऐसे तो घास गिर जाती है ना, और जैसे ही कोई नहीं तो घास पे खड़े होते हैं, आंखों में बताओ, है ना। तो जब तक हमारे पेट में खाना रहता है तब तक तो ये लेटी रहती है, जहाँ खाना खत्म ये खड़ी हो जाती है, ठीक है। और तुरंत ही ये क्या होता है, ऊपर वाली दीवार को चुभने लगता है, तो बड़ा पेट गड़ रहा है यार, भूख लगी है, होता है नहीं, तो इसी की वजह से होता है, ठीक। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग रुचि, क्या बोलते हैं इस कार्टिन संरचना को, रुचि, ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो इसका फंडिक भाग है ना, फंडिक भाग ये क्या करता है, जब भी कोई खाना आता है तो उसमें बेटा जठर रस का स्त्रावण करता है, ठीक। जठर ग्रंथियां पाई जाती है इस पूरे आमाशय में, कई सारी जठर ग्रंथियां पाई जाती है जो कि जठर रस का स्त्रावण करती है, ठीक है। जठर ग्रंथियां कितनी होती है, 3.5 करोड़ ग्रंथियां पाई जाती है इसमें, ठीक है, ठीक है, 3.5 करोड़ जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही बात है नहीं, पक्का। अब यहाँ से क्या होता है, जठर रस में क्या क्या होता है बेटा, जठर रस में बेटा आपका शामिल होता है, जठर ग्रंथियां क्या करती हैं बेटा, जठर रस का स्त्रावण करती हैं, किसका, जठर रस का स्त्रावण करती हैं, क्लियर है, समझ में आ रही बात। जठर रस में क्या होता है बेटा, HCl एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, पेप्सिन और लाइपेज, ये सारे एंजाइम इसमें स्त्रावित किए जाते हैं, ठीक है। तो जो कि प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब का क्या करते हैं, पाचन करते हैं, ठीक है। तो पूरा खाना इसमें पचता है, लेकिन प्रोटीन पूरी तरीके से पच नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पचता है पचाता है ये, और जो नहीं पचता है उसको आगे भेज देता है बेटा, यहाँ से यह आ जाता है आपका छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत जो होती है ना बेटा, दोबारा छिपे चलो, ठीक है, स्मॉल छोटी आंत बेटा 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है। छोटी आंत कितनी बड़ी होती है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है, क्लियर इतनी बात है ना। अब छोटी आंत जो होती है 6-7 मीटर लंबी होती है, और इसका जो व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक। यानी अगर हमें गोला खींच दें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो दूरी तय करनी पड़ेगी वही है बेटा इस गोले का व्यास, ठीक है। ध्यान देना बीचों बीच से होके जाएं, ऐसा ना हो कि अच्छा हम तो किनारे किनारे जाएंगे, 6.5 नहीं निकला, हमको बीचों बीच से जाना, मतलब इसके इधर भी उतना है, इसके इधर भी उतना है, ठीक है। ये होता है इसका व्यास, बात समझ में आ रही है नहीं, क्लियर। आगे बढ़ जाएं, 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है। अब देखो अमाशय जिस जगह छोटी आंत में मिलता है, ठीक है,
उस वाले भाग को बोलते हैं बेटा हम लोग ग्रहणी। इसको रफ कर दें। अमाशय जिस जगह छोटी आंत को बेटा मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, ठीक है। और छोटी आंत का अगला भाग होता है बेटा आपका जेजुनम, जिसको बोलते हैं हम लोग मध्य आंत, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मध्य आंत, ठीक है। छोटी आंत में छोटी आंत आपको पता है कितनी लंबी होती है? ठीक है, 6 से 7 मीटर, ठीक है। इसका व्यास होता है बेटा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। डी मतलब डायमीटर, डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं बेटा व्यास। बात समझ में आ रही है? क्लियर? कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं है ना? इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अमाशय जिस जगह पर बेटा ये खुलता है इसमें, ठीक है, ये जो इतना बड़ा पार्ट आप देख रहे हो, है ना, इसका लंबाई होती है बेटा लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का आप जो देख रहे हो ये पार्ट है बेटा आपका ड्यूडेनम यानी कि ग्रहणी, ठीक है। इसका पहला पार्ट क्या होता है? ग्रहणी। इसको 3 पार्टों में बेसिकली बांटते हैं। पहला होता है ग्रहणी, है ना, ड्यूडेनम, ठीक है। दूसरा होता है बेटा मध्यांत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग जेजुनम, ठीक है। तीसरा होता है बेटा हमारा इलियम, ठीक है, शेषात्र, ठीक है। शेषात्री नाम है ना हिंदी में। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती, ठीक है, क्लियर। इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं मिलता है। अब ये जो काम भी करता है बस इसमें क्या होता है कि पित्त रस और अग्नाशयी रस आकर के पूरे जो लुगदी तैयार हुई होती खाने की उसमें आकर के मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लुगदी, क्या बोलते हैं, काइम, ठीक है। पूरा खाना एकदम पचा वचा के मीस उसके पूरा लुगदी तैयार हो जाती है, ठीक। जैसे छोटे बच्चों को देखो चावल गूंजेंगे एकदम इस तरीके से, है ना, इधर इस वाली उंगली से भी निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है, मारेंगे पूरा उसका हलवा बना देंगे, कचूमर बना देंगे, होता है नहीं, उसी को बोलते हैं लुगदी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी बचा हुआ पार्ट होता है खाने का वो सब आगे भेजा जाता है। अब इस आंत में क्या होता है, यहाँ पर एक जुड़ा होता है बेटा आपका कुछ ऐसी एक नलिका होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बेटा हम लोग अग्नाशय, ठीक है। ये सब क्या करते हैं बेटा, इसमें से एंजाइम वगैरह छोड़ते हैं, तो यहाँ पर खाने में दोबारा लुगदी एंजाइम मिलते हैं, ठीक है। तो ड्यूडेनम में क्या होते हैं, अग्नाशयी रस, ठीक है, अग्नाशयी रस प्लस पित्त रस, ठीक है। ये दोनों रस बेटा काइम से मिलते हैं, ठीक, किससे? काइम से, यानी कि बचे हुए खाने से, यानी कि लुगदी में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इधर आते हैं बेटा, यहाँ पर फिर उन खानों का जो बचा हुआ खाना है अब इसमें फिर तोड़ मरोड़ होगी, ठीक है। इस वाले भाग में फिर से तोड़ मरोड़ होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस वाले भाग की लंबाई होती है लगभग बेटा 3.25 मीटर, ठीक है। कितनी होती है बेटा? 3.25 मीटर, ठीक है। इसका व्यास होता है 4 सेंटीमीटर करीब में। इसका व्यास कितना होता है? 4 सेंटीमीटर के करीब में, ठीक है। यहाँ पर खाने को फिर तोड़ा मरोड़ा जाएगा और फिर यहाँ पर सारी चीजों को अवशोषित की जाएगी, ठीक। यहाँ पर जो नहीं बचेगा वो भेजा जाएगा छोटी आंत में। ये होता है लगभग आपका 2.5 मीटर लंबी होती है, ठीक है। ये लगभग 2.5 मीटर लंबी नली होती है, ठीक है। और इसमें फिर फाइनली खाना पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर क्या किया जाता है, पचाया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से खाना तोड़ मरोड़ के पचाया जाता है। और यहाँ लास्ट में जो होता है ना, छोटे छोटे ऐसे रसांकुर होते हैं। क्या होते हैं? रसांकुर निकले होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, जितना पानी होता है, भोजन होता है, जितने पोषक पदार्थ होते हैं उन सबको सोख लेते हैं। फिर बचे हुए भोजन को, जैसे थोड़ा मोड़ा पानी वानी बच गया है, कुछ पोषक तत्व सोखने बाकी रह गए, वो दे देगा बड़ी आंत को, ठीक। बड़ी आंत जहां पर जुड़ती है, इसके बाद कौन आता है बेटा, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग लार्ज इंस्टेंट टाइम, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है, इसको बेटा हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है, क्लियर। ये छोटी आंत का शेषांत यानी इलियम जहां पर आकर बड़ी आंत से मिलता है उसको बोलते हैं बेटा हम लोग, क्या बोलते हैं उसको बताओ, उंडुक या सीकम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीकम। सीकम की स्पेलिंग सही है? देखो नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है, आगे पीछे। सीकम, ठीक है। ये लगभग बेटा 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है।
समझ में आ रही बात? 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये उंगली के जैसा रहता है, जैसे ये पार्ट देख लो ठीक। यहीं पर एक नली लटकी होती है इस तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कृमि रूप परिशेषिका, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। जब हम लोग खाना ना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना, इसी में जाकर कोई खाने का कड़, कोई दाना या कोई कुछ भी जाके फंस जाता है, ठीक है। और जब इसमें वो फंस जाता है तो इसमें सड़ना शुरू होता है, और जब ये सड़ना शुरू हो जाता है तो ये क्या होती है, फूलना शुरू हो जाती है, ठीक है। जिसको कहते हैं कि आपको अपेंडिक्स की बीमारी हो गई है ना। बीमारी होती नहीं, बस बेसिकली ये क्या होता है, इसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। तो बहुत दर्द करता है ये, ठीक है। फिर इसका ऑपरेशन होता है, फिर डॉक्टर इसी को काट के निकाल लेता है। ये जो बीमारी होती है इसको बोलते हैं बेटा अपेंडिसाइटिस, ठीक है। इसको क्या है ना, यही वाला पार्ट है। शुरुआत में जब इंसान शुरू में हुआ था, जब घास फूस खाया करता था आदि मानव, तब इसमें भी ये भी सक्रिय था, तब ये भी काम करता था। लेकिन इस बीच क्या, हम लोग देखो खाली अनाज खा रहे हैं, हम लोग घास वास नहीं खाते हैं। घास बनी होती सेलुलोज की, तो ये पाचन करता है बेटा सेलुलोज का। तो ये क्या है आपका अभी एक अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उसको बोलते हैं जो बहुत पहले काम करता था लेकिन अभी हमारे किसी काम का नहीं, तो फालतू का लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग तो खाते नहीं थे, किसका काम पाचन करता था? सेलुलोज का। तो जिससे अब ये पाचन नहीं करता है, अब ये किसी चीज को नहीं पचा पाता। क्यों? क्योंकि लगभग 2-3 हजार, लगभग 1,000 साल से हम लोगों ने ऐसा कुछ खाया ही नहीं, ठीक है। पिछले 1,000 साल पहले का जो मानव है, इसने घास वास खाई ही नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो चीजें यूज में नहीं होती हैं वो खत्म हो जाती है। जैसे कहते हैं पहले इंसान की भी पूंछ थी लेकिन अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि पूंछ का इस्तेमाल ही नहीं, तो होगी क्या? बात समझ में आ रही है? जिस चीज का हम लोग उपयोग करते हैं वो चीज बनी रहती है, जिस चीज को उपयोग करना बंद करते हैं धीरे धीरे वो चीज उपयोग, उसका काम करना बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। तो बंद कर देगा इसी की तरह, फिर डॉक्टर उसको भी चीर फाड़ के अलग करेगा। चलो आगे देखते हैं। इसके 3 पार्ट बांटते हैं, ठीक है। छोटी आंत का जो ये शेषात्र इलियम है, बड़ी आंत में जिस जगह खुलता है उसको बोलते हैं बेटा उंडूक या सीकम, ठीक है। इस उंडूक या सीकम, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट होता है बेटा कोलन, ठीक है। क्या होता है? कोलन, ठीक। ये उल्टे यू के आकार का होता है, ठीक। ये क्या होता है? यू के आकार का होता है। ये लगभग 1.3 मीटर लंबी नली होती है, ठीक है। ध्यान देना, इसमें जो होता है ये देखो कई सारे पार्ट उठे हुए हैं, फिर यहाँ पर देखो दबा हुआ, फिर उठा हुआ, ठीक। ये जो उठे हुए पार्ट दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं बेटा हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा, ठीक है। इनमें क्रमाकुचन चलता है, ठीक। क्रमाकुचन मतलब फूलना पिचकना, फूलना पिचकना, फूलना पिचकना। और इसके द्वारा क्या करते हैं, सारी चीजें खाने को आगे भेजते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो भी पोषक चीज होगी उसको तो ये सोखता चलेगा, ठीक है। जो भी पोषक चीज होगी उसको क्या करेगा बेटा, ये सोखता हुआ चलेगा, ठीक है। और जो वेस्ट चीज होगी उसको आगे बढ़ाता हुआ लेकर कहाँ चलाएगा? मलाशय में रख देगा, ठीक है। मलाशय की दीवारें थोड़ा बेटा क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या कोलन, तीसरा क्या बेटा? मलाशय। मलाशय की जो दीवारें होती हैं ये क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो यहाँ पर ये सारा चीज सोखते सोखते ला करके सारा मल यहाँ पर इकट्ठा करके रख देगा, ठीक है। और मलाशय में क्या होता है, अगर ज्यादा देर तक ये रुका रहे मल, ठीक है, अगर त्यागा ना जाए तो मलाशय क्या होता है, ये दोबारा उसमें से रस जो है सारा चूसने लगता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल उसको भी सोखने लगता है। जिससे क्या होता है, यहाँ पर एक बीमारी पैदा होती है ना। ये चीज रोकने से ज्यादा क्या होती है, एक बीमारी पैदा होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीलिया, ठीक है। जिसमें ब्यूबिलियम सीरम आपका क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ का रंग जो होता है थोड़ा सा ब्यूबिलियम सीरम होता है, ठीक है। वो क्या करता है, येलो कलर का होता है। उसकी वजह से जो मल होता है व्यक्ति का, जो इंसानों का मल होता है वो क्या होता है, पीले कलर का जनरली दिखाई पड़ता है। ध्यान देना, ये अगर ज्यादा देर तक कोई रोक के रखता है तो उसको समस्याएं, बीमारी पैदा होने लगती है, ठीक है। और फाइनली आ जाता है बेटा मलाशय, जाके खुलता है बेटा मल द्वार या फिर गुदा में, ठीक है। गुदा द्वारा क्या होता है, सारा मल बाहर त्याग दिया जाता है, बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पाचन तंत्र, यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। अब पाचन तंत्र के द्वारा सारा काम तो हो नहीं रहा है, इसमें कई सारी चीजें जो कि जैसे यहाँ पर देखो
शुरुआत में भाई यहाँ लार आई, ठीक, लार में कौन कौन सी ग्रंथि थी, तो लार ग्रंथि अभी पढ़नी है ना भाई। खाना हम लोग खाएंगे और अगर अंदर की ये सारी चीजें काफी सॉफ्ट होती है, इनको ऐसे करके दबा दो, पिचक जाएगी चिपक से, ठीक है। तो इनको क्या करता है, यहाँ पर अगर कोई हार्ड चीज हम खाएंगे तो अगर वो सीधा अंदर के, तो इनको फाड़ती हुई जाएगी, मतलब यहाँ फाड़ती हुई जाएगी, तो ये सारी चीजें बाहर भी जाएंगी। और अगर कोई चीज बॉडी के बाकी भागों में फंसा रह गया तो खाना है वो सड़ेगा, और सड़ेगा तो वो पार्ट पूरा खराब करेगा, काटना पड़ जाएगा, नहीं बहुत भयानक बीमारी हो जाएगी, है ना। तो उन चीजों से हमारी ये कड़ी चीजों को मुलायम करने का काम कौन करता है, यहाँ पर पाई जाती ग्रंथियां, जो कि लार और श्लेष्म को क्या करती हैं, बराबर स्त्रावण करती रहती हैं, ठीक है। स्त्रावण मतलब छिड़काव, ठीक है। स्त्रावण का मतलब क्या होता है, छिड़काव, ठीक है। तो ये ग्रंथियां इसको छिड़काव करके एकदम उसको लसलसा कर देती हैं, गीला कर देती है, ठीक है, यानी मुलायम कर देती है, तो हम उसको निगलते हैं। इसकी जितनी क्षमता होती है, इसके दीवारों पर जो ग्रंथियां होती हैं वो सारे रस अपना, सारी ग्रंथियां जठर रस को दिया करती है, उसमें मिलाया करती है, मिक्स किया करती हैं, एसिड मिक्स किया करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं उनको ये पचाता है। अब जो चीजें इससे नहीं पची वो दोबारा यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं, तो ये क्या करता है ड्यूडेनम, है ना, जो कि आपकी ग्रहणी है, ये इधर इससे दो चीजें जुड़ी होती हैं, इससे क्या होती है बेटा, दो चीजें जुड़ी होती है, इधर से एक अमाशय और इधर एक बड़ा सा आपका इस तरीके रहता है बेटा आपका, जिसको बोलते हो आप लीवर, क्या बोलते हो, लीवर। ये क्या होता है बेटा आपका, इसी को बोलते हैं हम लोग यकृत, ठीक है, यकृत या फिर लीवर या फिर जिगर, ठीक है, इसी को बोलते हैं जिगर, ठीक है। गाना सुने हो, नजर सामने जिगर के पास, यही जिगर है, रख लो यहीं पर, जल जाओगे मर जाओगे वहां से, HCl वाला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये सब क्या करते हैं बेटा, ये सब आगे चलकर एंजाइम और हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से एक पित्त की थैली पाई जाएगी जिसको बोलते हैं पित्ताशय, इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लेडर। आजकल सबसे ज्यादा पथरी हो रही है यहीं पर, है ना। अपने मोहल्ले में देख लेना, तुम्हारे मोहल्ले में कम से कम 2 से 3 लोग पथरी के पेशेंट होंगे, है ना। इनके घर में, इनके घर पे किराए पर रहते हैं, एक दीदी उनके थे। अच्छा, मैक्सिमम पथरी यहीं पर हो रही इस समय, ठीक है। यहाँ से दोनों नसें जा रही होती है, इस तरीके 2 नली होती हैं, ठीक है, इस तरीके यहाँ पर इस तरीके नली जुड़ी होती है इस तरह से, ठीक है। ये सारी नलियां क्या करती है, यहाँ पर जो भोजन आता है, जो लुगदी आती है, जो आपका काइम आता है, उसमें ये सारी पित्त रस और इधर से अग्नाशयी रस का क्या करती हैं, छिड़काव करती हैं, मिलाती हैं खाना, तब ये आगे जाकर ये पचाता है, ठीक है, क्लियर। तो अभी तो हमको काफी सारी चीजें पढ़नी है ना। तो अब आ जाते हैं हम लोग पाचन ग्रंथि पर, ठीक है। आपका ये खत्म हो गया पाचन तंत्र, ठीक है। अभी पाचन ग्रंथि पढ़ते हैं, ठीक है। पाचन ग्रंथि में पहले आ जाते हैं हम लोग बेटा लार ग्रंथि पर, है ना भाई। अभी तो हमने खाली भोजन को तोड़ा मरोड़ा, जितना हमसे संभव हो पाया उसमें चीजें अलग अलग कर दी, है ना। अब बात आती है कि पूरा भोजन कैसे टूटेगा, है ना, ये भी तो जानना जरूरी है। देखो अब सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग मुंह के, है ना, मुख में, है ना। मुख में क्या पाई जाती है बेटा, लार ग्रंथि, क्या होती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि बेटा लार को स्त्रावण करती, लार प्लस श्लेष्म का स्त्रावण करती, ठीक है। श्लेष्म मतलब समझ रहे हो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा म्यूकस, ठीक। लार को इंग्लिश में बोलते हैं, लार ग्रंथि बोलते हैं बेटा सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। लार को बोलते हैं बेटा सलाइवा, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सलाइवा, ठीक है। श्लेष्म को बोलते हैं बेटा हम लोग म्यूकस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूकस, क्लियर है, विदाउट कोई कंफ्यूजन नहीं ना। श्लेष्म को ही बेटा हम लोग लिख सकते हैं बलगम, क्या बोलते हैं इसको, बलगम। तो हमारे पूरे पेट में बलगम पाया जाता है, ठीक है, यानी यहाँ से बलगम शुरू होता है, ये पूरा पेट बलगम ही बलगम रहता है। अगर बलगम नहीं रहेगा, श्लेष्म नहीं रहेगा, तो खाना आगे खिसकेगा नहीं, ठीक है, एक ही जगह फंसा रहेगा वो। भाई अगर कोई चीज स्लिप करके जा रही है तो स्लिप करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, जैसे काई देखे हो, काई हरे हरे कलर की दिखती है, एकदम नाक जैसी दिखती है, चिकनी चिकनी, है ना, छुए उसको, छुए काई, पैर से तो फिसले हो गए, हाथ से टच करके अपनी बार देखना ना लगी हो, एकदम गुदगुदा सा रहता है, एकदम सॉफ्ट,
है ना, कुछ वैसा ही होता है बलगम, ठीक है। ये अगर नहीं रहेगा तो खाना आगे बढ़ेगा नहीं। दूसरा, अगर ये नहीं रहेगा यहाँ पर, तो गेट ओपन करो, देखो दिख रहा है या नहीं इसमें, ये बताओ यहाँ पर, बस 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 चमक गया पूरा पूरा। देखो यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ कुल बेटा ये वाला ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है बेटा, ये हो गया आपका ऊपरी वाला भाग कार्डियक, है ना। इसका ये वाला भाग जो होगा ये हो गया बेटा आपका क्या, फंडिक, है ना। इधर का इसका इधर वाला भाग हो गया बेटा पाइलोरिक, ये बीच में हो गया बेटा शेषा क्या बोलते हैं इसको, शेषाग्र भाग, है ना। यहाँ कुल बेटा इसमें क्या होता है बेटा, पाइलोरिक ग्रंथि जो होती है ना, पाइलोरिक बता रहे हैं, फंडिक, फंडिक में बेटा कई सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें पेप्सिन, लाइपेज और एचसीएल एसिड जैसे रसों का स्त्रावण होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पेट में एचसीएल एसिड भरा जाएगा तो ये भी तो होगा आगे चलकर, ये यहाँ पर कुछ ना हो और यहाँ पर छेद दे पेट को, है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, एक जो दीवार होती है हमारे अमाशय की, ये बनी होती है म्यूकोसा की, ठीक है। इसके ऊपर यहीं से स्त्रावण होता है बेटा श्लेष्म का, यानी का बलगम का, ठीक है, जो कि एसिड से अंदर की दीवारों को बचाता है, ठीक है। चल रहा है, बंद हो गई पक्का। आंतरिक दीवारों क्या करता है, ये बचाता है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, आगे बढ़े, क्लियर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आगे देखते हैं हम लोग आ जाते हैं लार ग्रंथि पर। लार ग्रंथि क्या करती है बेटा, भोजन में लार जो होता है ना बेटा, लार बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना है। जो लार है आपका ये दो चीजों से बन के बना है, ठीक, एक है जल, दूसरा है बेटा आपका एंजाइम। किससे, एंजाइम। जितनी लार होती है उसमें 99% होता है जल और 1% होता है बेटा एंजाइम, ठीक है। जितनी भी आपकी लार बनती है आपके मुंह में, उसमें 99% होता है जल और 1% होता है बेटा आपका एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं बेटा इसमें, एक होता है लाइसोजाइम, इसको लिखते चलो, ठीक है, लाइसोजाइम, ठीक है, टाइलिन, टाइलिन, ठीक है, डाइस्टेज और म्यूलिन, ठीक। टाइलिन को बेटा यहाँ चमक रहा है, गेट बंद करो, थोड़ा अंधेरा है सही, चमकना बंद हो गया बेटा, बस करो, पूरा बंद करो, पूरा बंद करो। दिख रहा है या नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना इसमें, इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा ना। चलो देखो ये टाइलिन है आपका, ठीक। टाइलिन को ही बोलते हैं बेटा हम लोग अल्फा एमाइलेज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टाइलिन को ही हम लोग बोलते हैं बेटा अल्फा एमाइलेज, ठीक है। ये जो ऐसा चिमटे टाइप का बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग पढ़ते हैं अल्फा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा, ठीक है। इसमें 4 टाइप के ये पाए जाते हैं, ठीक है। क्या ये सो लाइसोजाइम, ठीक है। अब देखो टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है बेटा, ये दोनों आपका जो मंड होता है, ठीक है, यानी जो स्टार्च होता है, ठीक है, इसको क्या करता है बेटा, बदल करके बेटा सुक्रोज में या फिर कार्बोहाइड्रेट बना देता है। क्या बना देता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा ना, बिस्कुट के पीछे, दूध के पैकेट के पीछे का कार्बोहाइड्रेट, है ना। जो मंड को बदलता है ना वो कार्बोहाइड्रेट, उसका नाम होता है बेटा माल्टोज। क्या होता है, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज का ही एक फॉर्म होता है सुक्रोज, ठीक है। और इसी सुक्रोज को भी हम लोग नाम से जानते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये टाइलिन और डाइस्टेज मिलकर के ये चीज कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट मंड को नहीं बचा सकते, हमको चाहिए बेटा ग्लूकोज। क्या चाहिए हमको, ग्लूकोज, ठीक है। इसलिए सारी नौटंकी चल रही है। अभी लास्ट में जब ये टॉपिक खत्म होगा पोषण वाला पूरा जैव प्रक्रम, तब आपको पूरा एक बार फिर से एक बार सारी चीज मिलकर बता देंगे, तब आपको समझ में आएगा हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये जो लाइसोजाइम होता है ना बेटा, ये क्या करता है, मुंह में कीटाणुओं को मारता है। क्या करता है, कीटाणुओं को लगने नहीं देता है, ठीक है। जब तक हम लोग जागते रहते हैं तब तक ये वाला एंजाइम बराबर निकलता रहता है मुंह से। देखो अगर बोल रहे हैं अभी लार आती जाती मुंह में या नहीं,
लार आती जाती है, उसको पीते जाते हो, फिर लार आती, फिर पीते जाते हो, होता है नहीं होता? ये क्या करता है, दांतों पर कीटाणुओं को लगने नहीं देता है, जिससे हमारे दांत भी सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? और जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारा मुंह चलता नहीं है ना, तो ये वाला एंजाइम नहीं निकलता है उस टाइम। तो देखते हो सुबह जैसे उठो दांत पे ऐसा लगता है बहुत कुछ जमा हुआ है यार, मई जमी हुई है ना, फिर ब्रश लेके उसको साफ करते हैं। समझ में आता है कि नहीं चीज? कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, सुबह नाश्ता करके बाद में अरे मंदिर तो गए नहीं थे, है ऐसा बहुत होता, डेली होता है ना? सुबह आप खाओ कुछ भी, उसके बाद देखो तो लगता है कि दांत पे यार बहुत कुछ चिपका हुआ है, अभी तक जो है साफ नहीं हुआ है ना, होता है ना ये चीज। तो रीजन क्या होता है, उस टाइम लाइसोजाइम एंजाइम हमारा नहीं निकल पाता है, जिससे क्या होता है दांत जो होते हैं वो सारे गंदे हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं से हमारे मुंह की रक्षा करता है। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। अब देखते हैं, अब ये जो ग्रंथि होती है हमारे मुंह में, ठीक है, पर डे जो लार की मात्रा होती है वो होती है 1 से 1.5 लीटर लार निकलती है। ठीक है, हमारे मुंह में पर डे 1 से 1.5 लीटर लार बनती है, यानी अगर आप अपनी सारी लार पीते हो तो पर डे खाली अपने 1 से 1.5 लीटर लार पी जाते हो। ठीक है, ये लार बेहद जरूरी, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं बेटा, खाने को मंड को कार्बोहाइड्रेट यानी कि माल्टोज में बदलते हैं। ठीक है, वही म्यूलिन क्या करता है, खाने को लिसलिसा कर देता है। ठीक है, या लसलसा कर देता है, जो भी बोलना चाहो, चिपचिपा कह लो, लसलसा यानी चिपचिपा। ठीक है, समझ में आ रही बात? जिससे खाने को निगलने में आसानी होती है। ठीक है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब देखो आगे, लार ग्रंथियां जो होती है ना बेटा 3 टाइप की होती हैं। लार ग्रंथियां जो होती हैं ये 3 टाइप की होती हैं। अच्छा, उल्टी होने वाली होती है, किसको किसको कभी उल्टी होने वाली हुई है पहले पता चल गया है? हमारे मुंह में पानी आता है, हाँ, तब उल्टी होने तुमको भी ऐसा होता है? कैसे खड़े कभी-कभी रहे? तो भूखे पेट भी हो जाता है। हाँ हो जाता है, कभी कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, खड़े खड़े ये क्या है, उल्टी थी। जैसे भैया कभी-कभी ज्यादा खाना खा लो तो हो जाता है। हाँ, कंट्रोल में खाया करो खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ जब ज्यादा खाना खा लो तो वापस होने लगती है ना, लेकिन इतना तो पता ही ना हमको कितना खाना है, कि भूल गए, दिमाग इधर से जाल हट जाता है, खाए रहो आज पहली दफा मिला, दोबारा पता नहीं मिले ना मिले, हैं ऐसा होता है? नहीं यार आज शादी में गए, आज तो भरपेट खाएंगे, जनवरी लेके जाएंगे, पता नहीं दोबारा इस शादी में। लार ग्रंथि जो होती है ना बेटा, लार ग्रंथि ये 3 टाइप की होती है। ठीक है, पहली बेटा होती है कर्णोपूर्व। ठीक है, कर्णपूर्व या कर्णोपूर्व जो भी है, क्या नाम है हिंदी का, इंग्लिश में पैरोटिड ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि है ना, कर्णपूर्व ग्रंथि। ठीक है, दूसरी होती बेटा अधोमुख, है ना, अधोमुख ग्रंथि। तीसरा होता क्या, अधोहनु होगी, मुख नहीं होगी, अधोहनु, है ना, अधोहनु। तीसरा है बेटा अधोजीवा, क्या है, अधोजीवा, है ना, क्लियर? इसको बोलते हैं बेटा हम लोग पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरोटिड ग्लैंड। इसको बोलते हैं बेटा सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, क्या है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, समझ में आ रही बेटा या नहीं बात? क्लियर है ना, पक्का? ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कर्णपूर्व ग्रंथि, है ना, हिंदी के हो तो हिंदी में इतना, कर्ण मतलब क्या होता है, अगर हम लिख देते हैं कर्ण, कर्ण मतलब क्या होता है, तो कर्ण मतलब क्या होता है, अरे कर्ण मतलब होता है कान, उल्टी होने, कर्ण मतलब कान होता है। ठीक है, उल्टी होने वाली होती है क्या, अच्छा कान को तुमने और किस नाम से सुना, कान को बस कान के नाम से सुनो। कान को ही बोलते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण कुंडल,
एकदम तत्समी भाषा बोलो पूरी। तो तत्सम में क्या होता है? कर्ण। तद्भव क्या होता है? कान। ठीक है, दीदी संस्कृत के शब्द को बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, चलो ये कर्ण मतलब होता है कान। ठीक है, अच्छा जब भी देखो तुमको उल्टी होने वाली हुई होगी तो कहाँ कहाँ से आपको लगा है कि यार पूरे मुंह में किस किस जगह से लार निकल रही है? कभी नोटिस किया? उल्टी होने से पहले जो मुंह में पूरी लार लार भर जाती, गरम गरम लार निकलती है, होता है नहीं? बहुत सारी गरम गरम लार निकलती है नहीं? कहाँ कहाँ से निकलती है? नाक से निकली लार निकल, नाक नीचे की चटवा रही है। देखो नाक में भी होती है हालांकि लार निकलते हो, लेकिन देखो जब भी कियोगे तो यहाँ से ऐसा लगता है पीछे से बहुत सारी लार ग्रंथि लार निकल रही है ना, यहाँ से निकल रही, जीभ के नीचे से निकलती है, ऊपर से भी निकलती है ना। जो ऊपर वाली लार ग्रंथि होती है, जैसे ये रहा, मान चलते हैं आपका मुंह, मुंह कैसे बनाएंगे हम लोग? ये ठीक है, देखो ठीक है, यहाँ कहीं पर इसका कान होगा, कान कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा ना, यही होगा ना कान। ठीक है, अब यहाँ पर ये रहा इसका मुंह। ठीक है, ये रहा इसका मुंह। ठीक है, यहाँ होती है जीभ। ठीक, जीभ के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जो कि अधोहनु, ये अधोजीभ है। ठीक है, अधोहनु क्या होती है? यहाँ पर देखो आपके कृंतक दांत होते हैं, इसके नीचे जो मसल होती है ना, यहाँ पर 2 ग्रंथियां होती हैं। टोटल हमारे मुंह में जो होती है बेटा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी यानी कि 6 ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जोड़े में होती हैं। तो एक इस दांत के पास, एक इस दांत के पास यहाँ पर होगी। ठीक है, क्लियर है ग्रंथि। दूसरी अधोजीवा, जीवा जीभ के पिछले भाग में होगी ग्रंथि। ठीक है, जीभ के नीचे पिछले भाग में, यहाँ कहीं पर। ठीक है, यानी जीभ आपकी ये रहती यहाँ कहीं पर एक पाई जाती है। ठीक है, तीसरी जो ये आपकी कर्णपूर्व यानी कि पैरोटिड ग्रंथि है, वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, जो कि नाक को भी कवर करती है, मुंह को भी कवर करती है उल्टी के समय। ठीक है, ये तीनों क्या होती हैं? लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जो सांप होता है तो सांप में ये जो पैरोटिड ग्रंथि है ना, कर्णपूर्व ग्रंथि, इसी में भरा होता है विष, जहर। तो जब वो दांत चुभाता है तो बाद में क्या करता है, यही से जो है जहर आकर के उसके दांतों के थ्रू आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? लार ग्रंथि क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? पक्का? जो कर्णपूर्व ग्रंथि है ये बेसिकली क्या करती है बेटा, यही आपकी लाइसोजाइम और टाइलिन नमक एंजाइम को छोड़ते हैं। ठीक है, क्लियर? ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये जो लार ग्रंथि है बेटा क्या करती है, बैग इस साइड रख लो, कोई नहीं आने वाला है ना। तुम इतनी देर से उसी बैग में ही परेशान हो। चलो हो गया, देखते हैं। ठीक है, देखो ये जो ग्रंथि होती है ना बेटा, ये क्या करती है, श्लेष, लाइसोजाइम और टाइलिन का स्त्रावण करती है। श्लेष में आपको पता चल गया क्या होता है, बलगम। लाइसोजाइम क्या करता है बेटा, कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है मुंह में, है ना। टाइलिन क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है ना। क्लियर है नहीं? क्लियर। और ये जिन नलिकाओं के थ्रू, जैसे ये सारी ग्रंथियां है ना, ये किसी न किसी नली के थ्रू यहाँ जुड़ी होंगी ना, किसी न किसी नली के थ्रू जुड़ी होंगी ना, तो इस नलिका को बोलते हैं, जो कर्णपूर्व ग्रंथि की नली होती है ना, इसको बोलते हैं बेटा स्टेलन। ठीक है, स्टेलन नली। ठीक है, स्टेलन नली। ठीक है, स्टेलन बता रहे, स्टेंसन नली। ठीक है, स्टेंसन डक्ट। ठीक है, स्टेंसन नली द्वारा क्या होता है बेटा, ये आपका सीधा आकर के मुंह में खुलता है। ठीक है, स्टेंसन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आती है बेटा अधोहनु। जो अधोहनु जिस नली के द्वारा खुलती है बेटा, उसका नाम है बेटा आपका वार्टन्स। क्या है? वार्टन्स नली। क्या है इसका? वार्टन्स नली। ठीक है, और ये जो है आपकी जिस नलिका के द्वारा खुलती है, आपकी जो अधोजीवा ग्रंथि है, ये जिस नली के द्वारा आपके मुंह में आके खुलती है, उस नली का नाम है बेटा रिबिनस या फिर बार्थोलिन। ठीक है, क्या नाम रहता है? रिबिनस या बार्थोलिन। ठीक है, बार्थोलिन। ठीक है, रिबिनस या बार्थोलिन नलिका होती है। ठीक है, समझ में आ रही बात?
कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है या नहीं? नहीं है ना? आगे बढ़ जाए पक्का? यहीं पर आपकी लार ग्रंथि अपना दम तोड़ती है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ रहा है हमारे पास आमाशयी या जठर ग्रंथियां। ठीक है, आमाशयी या जठर ग्रंथियां। ठीक है, आमाशयी, आमाशय कहाँ पर? ये रहा हमारा आमाशय। ठीक, आमाशय के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाएंगी उनको बोलेंगे बेटा हम लोग आमाशयी ग्रंथियां। ठीक है, या फिर उन्हीं को हम नाम दे देंगे जठर ग्रंथियां, क्योंकि जठर रस इसी के भीतर पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट है? नहीं। पक्का नहीं है? आगे बढ़ जाए। तो कल हम लोग कवर अप करेंगे आमाशयी या जठर ग्रंथियां, उसके बाद यकृत और साथ में अग्नाशय को कल कवर अप करेंगे। ठीक है, तो कल आपका ये पूरा पाचन खत्म हो जाएगा, रस से लेकर के पाचन तंत्र लेकर पाचन ग्रंथि सब खत्म हो जाएगा। फिर आएगा मनुष्य का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में कुछ बचा नहीं है यार, है ना? सारा काम तो हो गया, बस जो हम लोग खा रहे हैं उसको क्या कहते हैं? जो पाचन हो रहा है उसको क्या कहते हैं? जो रस मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? जो रस मिल करके नई चीज बन रही है उसको क्या कहते हैं? बस अब खाली नाम जानना है। अभी तक कहाँ क्या हो रहा है ये सब जान लिए। जैसे ये लुगदी यहाँ पर बन रही है, इसका नाम क्या होगा? है ना? उसका नाम हमको सीखना पड़ेगा ना, तो फिर पाचन में क्या होगा हम वो सब सीख लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लोज कर दो इसको।